हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग अभी तक स्टैटिस्टिक में मीन और मोड निकालना सीख चुके हैं एंड हमने इस पे बेस्ड जो 2 एक्सरसाइज थी आपकी एनसीईआरटी की वो भी कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग आपको मीडियन निकालना सिखाएंगे। सर, मीडियन क्या होता है? किसी भी डेटा की मिड वैल्यू को, बीच की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन लोग? मीडियन कहते हैं किसी भी डेटा की मिड वैल्यू को। एग्जाम्पल से मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट, मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट हमारे पास है। फाइंड मीडियन ऑफ गिवन डेटा। तो लिखेंगे इस चीज को सबसे पहले तो आप लोग, मीडियन क्या होता है? द मीडियन इज द मिडिल मोस्ट, द मीडियन इज द मिडिल मोस्ट value of a distribution. Median is middle value of given observation. ठीक है, अब इसको निकालते कैसे मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज एनसीईआरटी में ना जो हम मीडियन निकाल रहे हैं वो ग्रुप डेटा का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं बेटा? ग्रुप डेटा का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मीडियन निकाल रहे हैं। बट राइट नाउ व्हाट वी विल स्टडी, हम निकालना सीखेंगे मीडियन किसका। इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे, हमें अगर कैसा दे रखा है, अनग्रुप डेटा दे रखा है। ठीक है जी, जैसे कि हमें कुछ इस तरीके से रॉ डेटा दे रखा है। मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट हमें गिवन है आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 20 कर लेते, चलो आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको गिवन है बच्चे के। और क्या क्या मार्क्स आ रखे हैं उसके? इन पीरियोडिक 1 एंड पीरियोडिक 2। ठीक है, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं पीरियोडिक 1 या पीरियोडिक 2 होते हैं, उनमें उसके जो मार्क्स हैं वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों में हम मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक 1 में उसके कितने मार्क्स हैं, उसका डेटा हमें गिवन है। फिर कब का डेटा गिवन है? पीरियोडिक 2 का। तो दोनों का हम मीडियन निकालेंगे। तो देखो पीरियोडिक 1 में उसके क्या मार्क्स है? 5 सब्जेक्ट। यहाँ पे पीरियोडिक 1 और पीरियोडिक 2 में हम ये भी मान के चलेंगे कि उसके सब्जेक्ट्स क्या थे? अलग अलग थे। उसके सब्जेक्ट्स क्या थे? अलग अलग थे। एक में उसके 8 सब्जेक्ट्स हैं और एक में उसके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी, तो पीरियोडिक 1 में जब उसने दिया तो 5 सब्जेक्ट्स थे उसके, तो उसके जो मार्क्स थे वो कुछ ऐसे थे 19, 18, 20, 17, 16। ठीक है, और पीरियोडिक 2 में उसके सब्जेक्ट्स कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो अब उसके मार्क्स कितने हैं? पीरियोडिक 1 तक तो बच्चा अच्छा था, पीरियोडिक 2 आते आते बीच में उसकी दोस्ती हो गई। फिर उसने गेम नहीं, दोस्ती लड़कों से ही हुई है और गेम वगैरह खेलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फिर उसके मार्क्स थोड़े से क्या हो गए? कम हो गए साहब। अब वो मार्क्स कैसे लाने लगा? 2, 5, 7, 9, 3, 4, 6, 1। ठीक है, ये उसके मार्क्स थे। क्लियर है बेटा? तो अब आपसे बोल रहा है दोनों डेटा का मीडियन निकाल दो। दोनों डेटा का निकाल दो मीडियन। अच्छा, मीडियन क्या होता है? इट इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। और मीडियन निकालने का तरीका भी क्या होता है वो भी हम इन क्वेश्चंस के थ्रू सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप मीडियन निकालते हो, ठीक है, whenever you will find median, ठीक है, तो क्या एल्गोरिदम आप फॉलो करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? पुट ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप क्या करोगे? जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं आप उनको या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आप देखोगे जो दोनों डेटा है यहाँ पे
वो आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ये पहले 19 आ गया, ये आप ऐसा करोगे, सबसे छोटी वैल्यू पहले लिख लो। सबसे छोटी वैल्यू क्या बेटा? 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से आपने लिख लिया। बात क्लियर है? यहाँ पर भी आप अपने डेटा को क्या कर लोगे, अब इसी तरीके से लिख लोगे। तो ये हो जाएगा सर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। क्लियर है? तो आपने अपने डेटा को कैसे लिखना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। असेंडिंग में लिख दो, वो बढ़िया है। छोटे से बड़े की तरफ आपने अपने डेटा को लिखना है। पहला स्टेप आपने ही करना है। फिर आपने चेक करना है सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? स्मॉल एन से। किससे डिनोट कर रहा हूं? स्मॉल एन से। या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगी या तो वो क्या होंगी? ऑड होंगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी या तो ऑड होंगी या तो क्या होंगी? इवन होंगी सर। ठीक है। थर्ड स्टेप में इफ n इज ऑड, अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है देन आपका जो मीडियन होगा, सीधा मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा आपका, मीडियन क्या होगी आपकी? n प्लस 1/2th टर्म आपका मीडियन हो जाएगा। और अगर इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, तो मीडियन क्या होगा बेटा? आपका मीडियन हो जाएगा, आपका मीडियन इन दैट केस n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1 टर्म अपॉन 2। ये टर्म है यहाँ पे, टर्म लिखा मैंने यहाँ पे, चल नहीं पाया, और ये प्लस है बीच में, अपॉन 2 कर रखा है। फॉर्मूला तो लिख दिया है, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ तो प्यार से देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करा? नंबर ऑफ टर्म्स देखी कितनी है? 5 है। 5 है ना, तो 5 बोले तो ऑड है। ठीक है। n आपका क्या है यहाँ पे? 5 है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो ऑड है तो बेटा इसका क्या हो जाएगा? मीडियन कितना हो जाएगा इसका? मीडियन हो जाएगा इसका n प्लस 1/2, दैट इज n प्लस 1/2th टर्म होगी। ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात को। मैं नंबर यहाँ पर क्या है? n मेरा 5 है, 5 प्लस 1/2th टर्म, तो कितना हो जाएगा? 6/2 कितना हो गया? थर्ड टर्म मेरा आंसर होगा। 3 आंसर नहीं होगा मेरा, मीडियन 3 निकलेगा, मेरा आंसर क्या निकलेगा? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन सी आ जाएगा? 1, 2, 3। क्या है आंसर मेरा? 18। आंसर क्या आ गया मेरा? मीडियन कितना आ गया? 18। बात समझ में आती सर आपको? आपका जो मीडियन होगा वो इसी डेटा में से होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं भाई साहब आपका, कि आपका यहीं से ये 3 आ गया, 3 मीडियन रख के छोड़ देता है। अरे 3 मीडियन नहीं है, थर्ड टर्म है मीडियन। फॉर्मूले में देखो ना, मैं यहाँ पे टर्म लिख रहा हूँ, n प्लस 1/8 टर्म, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, ये लिखा जा रहा है। क्लियर हो रही बात? बिकॉज यहाँ देखो ना, इसका मिड टर्म और मीडियल, मैं आपसे बोल रहा हूँ इट इज द मिडिल मोस्ट टर्म, सबसे बीच की टर्म होती है। तो देखो ना, 18 के इधर और इधर, इसके लेफ्ट और साइड राइट में आप देखोगे, 18 के राइट में और इस 18 के लेफ्ट में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगी वो क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। जो मीडियन के लेफ्ट और राइट में वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? आपकी बराबर रहती है। वो एकदम 20 से डेटा को डिवाइड करता है मीडियन। बात समझ में आती सर आपको? तो ये होता है आपका मीडियन। क्लियर है? मीन क्या होता था? एवरेज होता था, सबको जोड़ दिया और किससे डिवाइड कर दिया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। मोड में क्या करते थे? जो फ्रीक्वेंसी, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आ रहा है, वही तुम्हारा क्या हो जाता था? मोड हो जाता था। ठीक है जी, मीडियन आपकी मिडिल मोस्ट वैल्यू को कहा जाता है। ये तो था जब ऑड है। अब जब इवन है तो इन दैट केस क्या होगा? यहां पर आपने चेक करा n कितना आ रहा है? 8 बोले तो इवन। तो इवन के केस में हमारे मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन बराबर क्या होता है बच्चे आपका? मीडियन होता है n/2, n/2th टर्म प्लस n/2th टर्म प्लस 1। n/2th टर्म नहीं लिखोगे यहाँ पे, n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो बेटा मीडियन को कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। मीडियन को कैसे डिनोट करेंगे बच्चे अपन लोग? कैपिटल M से। ठीक है, मोड को मोड लिखोगे, मीडियन को कैपिटल M से डिनोट कर दो आप लोग। ये हो जाएगा 8/2th टर्म प्लस 8/2th प्लस 1/2। बेटा 8/2th बोले तो चौथी टर्म, फोर्थ टर्म प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5th टर्म बाई 2। तो जब आपके ना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं आपकी? हाँ,
इवन होती हैं, तो उस केस में ना आपकी 2 मिडिल टर्म आती है। कितनी टर्म आती है? 2 मिडिल टर्म आएगी, एक नहीं आएगी। मैं आपसे बोलूँ यार इसमें मिडिल टर्म बता दो, तो तुम बोलोगे सर मिडिल टर्म, अगर मैं बोलूँ चौथी है, चौथी को अगर मैं मिडिल टर्म मानूंगा तो इसके यहाँ तो केवल 3 है ना इस तरफ, और इस तरफ कितनी है? 4 है। दिक्कत आ गई, तो इसलिए मैंने कहा ये दोनों मिडिल टर्म है। तो अब देखो इन दोनों के इधर 3 है, इन दोनों के इधर कितनी है? 3 है, तो इन दोनों को मिडिल टर्म मान लेता हूँ। दोनों को मिडिल टर्म माने तो इन्हीं दोनों का मैं क्या निकालूंगा? एवरेज निकालूंगा। अच्छा, यहां पर आप देखोगे कोइंसिडेंट ये हो गया, चौथी टर्म भी 4 है और पांचवी टर्म भी क्या है? 5 है। अगर यहाँ 14 और 15 होता है, क्या होता बेटा? यहाँ पे 14 और 15 होता है। जैसे मैं मान लो इसको लिख देता हूँ, क्या मैं इस 4 की जगह 3 लिख देता हूँ। अगर मैंने इस 4 की जगह 3 लिख दिया यहाँ पे, चलो 3 लिख दिया, और इस 5 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? 6 लिख देता हूँ, तो ये भी 6 हो जाएगा यहाँ, ये 3। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका? मेरी चौथी टर्म क्या है? 3 है, और पांचवी टर्म मेरी 6 है। अपॉन 2, 6 3 9/2। मेरा मीडियन कितना आ रहा है? 4.5। मीडियन क्या आ रहा है मेरा? 4.5। इसका मतलब ये मत समझना मीडियन इन्हीं टर्म में से होगा। मीडियन को डेसिमल वैल्यू आ जाएगी कब? जब आपका क्या होगा? वो इवन नंबर टर्म्स है। टर्म्स क्या है आपके? अगर इवन है तो मीडियन आपका डेसिमल में आ सकता है। इनके अलावा मतलब जो 20 की 2 वैल्यूज होंगी इवन नंबर ऑफ टर्म्स में, 20 की 2 वैल्यूज का क्या होता है? वो एक तरीके से मीन होता है, एवरेज होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है और इवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला गिवन है, बट इतना एलैबोरेट नहीं करा जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, तो प्लीज एग्जाम्पल के साथ इसको उतार लो। ठीक है, एग्जाम में अगर कोई 1 मार्कर क्वेश्चन आया तो आराम से कर जाओ। चलो कॉपी करेंगे इसको। चलिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल बोल लो या फिर एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में ही है वो। यही केवल इकलौता ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है जहां पर आपको मीडियन निकालना। अदरवाइज अब जो हम इसके बाद मीडियन निकालेंगे वो हम सब किसका निकालेंगे? आपके पास ग्रुप डेटा होगा हमारे पास, मतलब क्लास इंटरवल्स होंगे, फिर हम उसका मीडियन निकाल रहे होंगे। अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया वो किसके लिए होता है? ऐसे डेटास के लिए होता है। ठीक है, जहां पर आपका अनग्रुप डेटा रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आपसे बोला गया कि ना कुछ बच्चों के मार्क्स दिखा रखे हैं, तो ये क्या है? आपके करीबन 100 बच्चों के मार्क्स है। कितने बच्चों के मार्क्स है? 100। ये डेटा कैसे लिखा होता है मैं बताता हूँ। ओरिजिनली कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा 20 20 20 20 कितनी बार लिखा होगा? 6 बार। 29 मार्क्स कितनी बार लिखा होंगे? 28 बार। ठीक है, उसी को उन्होंने थोड़ा सा क्या करा? एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी उन्होंने उसकी, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोला जाता है इसको? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पिछले क्लास में पढ़ा था अपन लोगों ने 9th में। ठीक है, तो इसको इस टेबल में उन्होंने फॉर्म कर दिया। अब बोल रहे इसका क्या निकालो भाई साहब? मीडियन। क्या निकालने को बोल रहे हैं इसका? आपको मीडियन निकालने को बोल रहे हैं। तो यार इसका मीडियन कैसे निकाला जाए? इसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है पहले इनको लिख लो आप। देखो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, अगर आपको इस डेटा का मीडियन निकालना था तो आपको सबसे पहले क्या करना था? इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, यही तो लिखोगे आप। यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर आप इस डेटा को देखो ना, पहले 20 मार्क्स लिखे हुए, फिर 29 लिखे, फिर 28 लिखे हुए। अगर मैं इस डेटा को ऐसे लिखता 20 20 20 20 ऐसे करके लिखूंगा भाई, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद मैं अगर 29 लिखूंगा गलत होएगा ना, तो मैं 20 के बाद कौन सी नंबर आएगी बेटा? 25। 25 को ऐसे मैंने 20 दफा लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा? मैं 28 को लिखूंगा ऐसे 24 टाइम, ऐसे लिखता रहूंगा ना। फिर एंड में क्या लिखूंगा अपना? 43 लिखूंगा। क्लियर है? फिर मुझे इस डेटा का क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। क्या निकालना है इसका? मीडियन। तो मुझे 100 बार लिखना पड़ता ना, कितनी बार लिखना पड़ता? पूरी डिजिट 100 डिजिट है, 100 को लिखना पड़ता नहीं लिखना पड़ता? 100 की 100, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है ना। बट फॉर्मुला तो वही लगेगा जो मैंने आपको बताया, फॉर्मुला वही लगेगा, बट इसको करने का छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अपने इसी डेटा को पहले हम अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। पर लिखते समय हम इस चीज का ध्यान देंगे कि हम अपने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, उनको ना एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो फटाफट से करते हैं, पूरे डेटा को सीधा लिखते हैं। उन्हें समझाया भी जाता है, क्वेश्चन कराते वक्त भूल जाते हैं। तो आपने इस चीज को नहीं भूलना है। ठीक है, मैं गलती बता देता हूँ बच्चे जो करते हैं। ठीक है, तो जो गलती एक बार मैं बता दूं तो उसे लिख भी करो कि यार अमूमन गलती इसमें मिस्टेक क्या होती है कि हम सीधा डेटा ऐसे लिखने लग जाते हैं, 20 ऐसे करके जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने डेटा को किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड हमें गिवन है बेटा, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है? पहला 20 है, 20 है, 20 के बाद क्या हो जाएगा? 25 आएगा बेटा, 25 के बाद 28, फिर उसके बाद 29, 29 के बाद 33, 38, 42, देन 43।
ये हमने कर लिया। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड के बाद हमने क्या लिखना है बच्चे आपका, यू हैव टू राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिख लेना आपने, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बोले तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका क्या है, एफआई है बच्चे, हम बात करें तो 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे, 6 हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें 25 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 20, 28 लाने वाले कितने हैं, 24, फिर कितने हैं 29 लाने वाले 28, 33 लाने वाले 15 हैं, 38 मार्क्स लाने वाले बच्चे 4 हैं, 42 वाले कितने हैं 2, और ये हैं 1। इतनी बात आपको समझ में आती है, ये डेटा हमने ऐसे लिख लिया। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, अगले स्टेप में मैं देखो अब यहाँ पर अभी फिलहाल अगर मुझे एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलती है तो मैंने आपसे कहा था एक तरीका क्या था, मैं 100 की 100 नंबर्स लिखता, 100 बार इनको लिखता, मतलब 20 को 6 बार लिखता, फिर मैं 25 को 20 टाइम्स लिखता, फिर ऐसे देखता कि बीच में कौन सी टर्म आ रही है, ये तो देखता मैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मुझे बताओ n कितना है मेरा, n बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100 है, कितनी है बेटा 100 है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या है, इवन होती है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो आप क्या करते हो बेटा, आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को हम कैपिटल एन से अगर डिनोट कर लें तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, अभी तो बताया था, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस टर्म अपॉन 2, ये तो मीडियन का फॉर्मूला था। तो अब या तो मैं इन टर्म्स को 100 बार लिखूं, फिर देखूं कि यार n/2 बोले तो हमारा n कितना है, यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल, 100 है, कितनी है 100 है, मैं यहाँ लिखूंगा 100/2, 100/2 टर्म प्लस 100/2 प्लस 100/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, ये हो जाएगा 50th टर्म प्लस 51st टर्म जो होगी अपॉन 2। तो जो 50वीं और जो 51st टर्म है वो आपको पता करनी है, जो कौन सी टर्म है 50वीं और 91वीं टर्म वो आपको पता होनी चाहिए, वही रखोगे ना यहाँ पे, तभी तो आपको क्या निकलेगा, मीडियन निकलेगा। अब 50वीं टर्म कौन सी हो सर, अब उसको निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और यही चीज का आगे एक्सरसाइज में भी प्रयोग होने वाला है, इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम क्या करते हैं, अपनी सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना चालू करते हैं, अपनी सारी फ्रीक्वेंसीज को क्या करना चालू करेंगे, अब हम ऐड करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे 6, यहाँ 6 था मैंने लिखा 6, अब मैं 6 में क्या ऐड कर दूंगा 26। इसका मतलब समझना क्या है, इसका मतलब पता है क्या है, ये मैं बोल रहा हूं वो बच्चे जिनके मार्क्स 20 या 20 से ज्यादा हैं, 20 या 20 से, सॉरी 20 है, जिनके मार्क्स क्या है 20 हैं, जिनके मार्क्स 20 हैं वो कितने मेरे पास 6 हैं। अब वो बच्चे जिनके मार्क्स 25 या 25 से कम है, 25 या 25 से कम है, अच्छा 25 मार्क्स कितने बच्चों के थे 20 के, 25 से कम कितने बच्चों के मार्क्स है 6 के, कौन से पहले, तो कितना होगा 20 प्लस 6 26। अब मैं बोल रहा हूं वो बच्चे जिनके मार्क्स 28 या 28 से कम है तो वो कितने होंगे, इन सबको जोड़ोगे ना, 28 वाले 28 से कम, ये इन दोनों को जोड़ के तो 26 आ गया, इसमें 26 में क्या जोड़ोगे 24, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका है 26 प्लस 24 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है वो कैसे बन रही है, ऐसा मत कर देना कि देखो एक तो तरीका क्या है इसको बनाने का, सीधा सीधा हम बनाते ऐसे ही हैं, 6 प्लस 20 26, ठीक है, 26 प्लस 24 50, 50 प्लस 28 दैट विल बी 78, 78 प्लस 15 will be 93, 93 प्लस 94 97, 97 प्लस 92 99, 99 प्लस 1 100। आप ध्यान से देखना जो ये वही यहाँ पे आना चाहिए, वरना यहाँ जोड़ने में कोई गलती करी है। ये डेटा कहना क्या चाह रहा है, डेटा ये कह रहा है 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे, 25 या 25 से कम लाने वाले, 28 या 28 से कम लाने वाले, ये 43 या 43 से कम लाने वाले, 43 लाने वाले एक, उससे कम लाने वाले 99 बच्चे, उन सबको जोड़ोगे तो 100 तो बच्चे हैं टोटल। तो ये डेटा ये कहना चाह रहा है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ये जो तुमने CF निकाला, क्या निकाला तुमने, CF निकाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारा क्या निकालने में, मीडियन निकालने में। अब ये बोलता है 50वीं टर्म, कौन सी टर्म बोल रहा है 58 टर्म। अब आप देखो आपके इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है सर 50 एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया। तो ये 50 यार, इसका मतलब समझो ना, 6 पहली 20 टर्म हुई होंगी, फिर अगली 25, ये जो 26 है
ये 26 में कौन कौन आ रहे, 20 और 25 दोनों मिलके आ रहे नहीं आ रहे, बात क्लियर है। फिर हम बात कर रहे हैं 50 मतलब 26 के बाद 50 तक, 26 के बाद 50 तक जो भी टर्म होंगी वो सारी की सारी कौन सी होंगी, 28 होंगी। जो भी टर्म होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, 28। मेरी बात को समझो, जैसे मैं बोल रहा हूँ 6 तक सारी टर्म क्या होंगी, 20, ऐसे 20 20 20 20 20 और 20। उसके बाद 6 से लेकर 26 तक जो सारी टर्म होंगी वो क्या होंगी, 25। कैसे, 25 25 25 25 कितनी बार आ रहे हैं, 20 बच्चों के मार्क्स है ना, तो ऐसे ही तो लिखता जाऊंगा। बात क्लियर हो रही है। ऐसे ही मैंने लिखा है 50 50 50 बोल रहा हूं तो इसका मतलब 26 से लेकर 50, अगर मैं लिख रहा हूं 26 से लेकर 50वीं टर्म, 27वीं टर्म, 28वीं टर्म, 29वीं, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 अप टू 58 टर्म सारी की सारी क्या होंगी, 28 होंगी। तो इसका मतलब 50वीं टर्म कौन सी है, 28 है। 50वीं टर्म कौन सी है आपकी, 28 है। फिर 50 के बाद से 78 तक जो भी टर्म होंगी वो क्या होंगी, 29। 50 से लेकर 78 तक मतलब 51 से 58 तक जो भी टर्म, 78 तक जो टर्म होंगे वो क्या होंगी आपकी 29। आपसे बोल रहा भैया 51st टर्म कौन सी है बताओ, 51st टर्म कौन सी होगी, ये 78 मत बोल देना, इसके सामने 29 क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी अपॉन 2। सर जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 28.5। तो आपका 28.5 आपका क्या आ गया बच्चे, मीडियन आ गया। बात समझ में आती सर आपको, ठीक है। मान लो यहां पर क्या आता, यहां पर आता, अगर मान लो ऐसा आता 51 टर्म प्लस 52 टर्म अपॉन 2 आता, तो 51 टर्म कौन सी होती, 50 के आगे कौन सा है, ये आ रहा है ना, तो 78 मत लिख देना, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको देख के तुम यहां आओगे, ये है 51 टर्म दैट इज 29, और 52nd टर्म भी क्या होती, इन दोनों के बीच में लाई कर रही होती दैट इज 29। समझ में आ रही बात। तो इन दैट केस मीडियन आपका क्या आ जाता, 29 ही आता। क्लियर हो रही बात। तो चलो एक बार पॉज करके इसको कॉपी कर लो आप लोग। चलिए कॉपी करो अगर आप लोगों ने। अब एक चीज देखो यहां पर बच्चे कि हमारे पास यहां पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है। क्लास इंटरवल से हमारे पास दे रखे हैं एक क्लास में कुछ बच्चों के मार्क्स, ठीक है जी। जो कुछ वो बच्चे हैं वो उनका ये नंबर दे रखा है, बोला गया 0 से 10 मार्क्स 5 बच्चे ला रहे हैं, 10 से 20 3 बच्चे ला रहे हैं, 20 से 30 4 बच्चे ला रहे हैं। तो अभी मीडियन निकालना सीखते हैं, बट उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को क्वेश्चंस में ना या तो डेटा इस तरीके से गिवन होगा कि यार ये आपका गिवन डेटा है, आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, क्लास इंटरवल्स हैं, आप इसका मीडियन निकालो। तो इसके लिए हमारे पास एक प्यारा सा फॉर्मूला है, बात करेंगे उसकी, बट उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यही डेटा ना हमें कुछ और तरीके से भी मिल सकता है। बात समझना, इसी डेटा को हम किसी और तरीके से भी आपके सामने रख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक चीज बता रहा था कि यार जो डेटा अभी मैंने तुम्हारे सामने बनाया, ये जो 6 26 50 ये लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है बेटा, मैं अगर बात करूं ना, इसको पहले हम यहां मिटा देते हैं। ये चीज एक्चुअल में क्या है, अगर हम बात करें मार्क्स, यहां पे मैं वापस से लिखूं मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये कुछ ऐसा है अप टू 20 मार्क्स। कितने बच्चों के हैं, 6 बच्चों के। ये 26 क्या बता रहा है, अप टू 25 मार्क्स। क्लियर है। ये डेटा आपको ऐसे भी गिवन हो सकता था 20 तक मार्क्स, 25 तक मार्क्स, 26 बच्चों के आ रहे हैं, अप टू 28 मार्क्स। कितने बच्चों के आ रहे हैं, 50 के। इसी तरीके से ये क्या आ रहा है आपका अप टू 43 मार्क्स, अप टू 43 तक कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, अप टू का मतलब ये नहीं कि इतने एग्जैक्टली इतने बच्चों के, मतलब 43 तक 100 बच्चों के, या ये भी बोल सकते हो 40 मार्क्स लेस देन 43 मार्क्स इक्वल्स टू और लेस देन 43। ये हम क्या लिख सकते हैं, मार्क्स इक्वल्स टू और लेस देन 43 भी लिख सकता हूं यहां पर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं मार्क्स लेस देन और इक्वल टू क्या 42। ठीक है, ये क्या है, मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 20, मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 25। इस तरीके से भी आप इस डेटा को लिख सकते हो। क्लियर है। तो इन दैट केस अगर डेटा ऐसा होता गिवन आपको, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ इसको। अगर डेटा ऐसा गिवन होता तो एक्चुअल में इसके सामने ये क्या लिखा होता है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखी होती। क्या लिखी होती, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखी होती। इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्या होती है इसके सामने, इसकी है
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है, इसको हम CF से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा आपका, वी डिनोटेड बाय CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। बात क्लियर हो रही है सर आपको? जैसे अभी इस वाले डेटा में आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स, इसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो बेटा जी क्या लिखा हुआ है इसके सामने, ये लिखी हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या लिखी हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी। बट अगर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी डेटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके से बताई जा सकती है। ठीक है, वो दो तरीके मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकते हैं। जैसे कि आपको क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा भाई मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है बच्चों के, कुछ इस तरीके से बताएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बोलेगा, लेस देन 10, 10 से कम मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं बताओ भाई। 0 से 10 के बीच में 5 बच्चे ना, 10 तो यहाँ आएगा ना। अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स है तो इसमें आएगा ना। हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा तो है, इवन मैंने इनिशियली भी बताया था आपको, अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए तो वो इस क्लास इंटरवल में लाई करता है, इस पे लाई नहीं करता। इसमें 0 से लेकर 10 से कम मार्क्स वाले, 0 आएगा और 10 से नीचे आएगा। इसमें क्या आएगा, 10 और 20 से कम। क्लियर हो रही बात? तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेस देन 10 मार्क्स, लेस देन 10 मार्क्स, लेस देन 10 मार्क्स कितने बच्चों के बेटा, 5 बच्चों। कितने बच्चों के? 5 के। ठीक है, फिर मैं आपसे बोल रहा हूं लेस देन 20 मार्क्स, 20 से कम मार्क्स। तो देखो 20 से कम मार्क्स तो 3 बच्चों के, इन 5 के मार्क्स क्या 20 से कम है भाई? जिनके 0 से 10 के बीच है उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे यार, 20 से कम हो जाएंगे ना। तो ये जो 5 है ऑलरेडी 20 से कम ही तो है, तो मैं लेस देन 20 मार्क्स बोल रहा हूं, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर। क्लियर हो रही है बात आपको? फिर मैं आपसे बोलूं लेस देन 30 मार्क्स, लेस देन 30 मार्क्स, तो 30 से कम मतलब 4 और इससे ऊपर, इन सबको ऐड करो, 4 3 7 और 7 5 12। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम बोले लेस देन 40 मार्क्स, तो लेस देन 40 मार्क्स में क्या होगा, 3 और इसके ऊपर इन सबको ऐड करोगे। अब आप बार बार इन सबको ऐड ना करो, इस 3 से किसको ऐड कर दो, 12 को, कितना हो जाएगा 15। बात समझ में आती है? फिर उसी तरीके से तुम्हारा लेस देन 50 मार्क्स, लेस देन 60 मार्क्स, लेस देन 70 मार्क्स, लेस देन 80 मार्क्स, लेस देन 90 मार्क्स, एंड लास्ट आपका लेस देन 100 मार्क्स। इस तरीके से गिवन होगा। चलो बनाते हैं इसको फटाफट से। लेस देन 50, 50 से कम क्या हो जाएगा, 3 और इससे ऊपर वाले, मतलब इस पर ऐड करोगे कितना हो जाएगा 18। फिर लेस देन 60 में क्या हो जाएगा, 4 और इससे ऊपर वाले ऐड कर दोगे, ये 18 22, आप इस 4 में 18 को ऐड करोगे। ठीक है भैया, 18 इन सबको काउंट करके तो 18 आया था, इसमें 4 ऐड कर दिया, तो ये वो बच्चे जिनके मार्क्स 60 से कम है। 70 से कम में क्या करोगे, इस 7 को इससे ऐड कर दोगे 29। 80 से कम में क्या होगा, 9 और इससे ऊपर वाले, इससे ऊपर वालों को तो ऐड करके यार है ना 70 से कम, तो 9 को इसमें ऐड करोगे कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। फिर 90 से कम कितने बच्चों के, 7 और इससे ऊपर वाले, 7 और इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 45। फिर 8 को इसमें ऐड करोगे, मतलब 100 से कम, 100 या 100 से कम बच्चे, ये सारे बच्चों के मार्क्स किसके, 90 और 100 के बीच में, तो मतलब 0 से 100 के बीच में, तो इन सबको आपने जोड़ दिया। एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 8 और 45 विल बी कितना 53 बेटा। 2 कैसे होगा? इतनी बात समझ में आ रही सर आपको? हाँ, अरे हाथी राजा सो गए। चलो, अच्छा मेडिटेशन कर रहा था, वाह यार, ऐसा मेडिटेशन कर रहा कर भी रहा था, मेडिटेशन ही लग ही रहा था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही? आपको डेटा कुछ इस तरीके से गिवन हो सकता है, यही डेटा मैंने इस तरीके से आपको दिखाया। ठीक है, तो इस डेटा को इस डेटा में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर हो रही बात? बिकॉज अभी जो मैं मीडियन का आपको फॉर्मूला बताऊंगा, तो कभी अगर ऐसा डेटा मिल जाए तो उस डेटा को आपने इस डेटा में कन्वर्ट करना आना आपको चाहिए। तो ये कैसे आया पहले तो आपको पता चल गया। ठीक है, ये जो लिखा गया ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है बेटा आपका, फ्रीक्वेंसी। बट कैसी फ्रीक्वेंसी है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसी फ्रीक्वेंसी है? दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये भी क्या है? बच्चों के मार्क्स है। ये भी क्या है? नहीं, बच्चों के मार्क्स नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, सॉरी। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट ही है, बट ये क्या है? आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन है। क्लियर है बात? तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ना तुम्हें ऐसा देगा, ये डेटा दे रहा तुम्हें, ठीक है, बोल रहा है इस डेटा से क्या करो, इस डेटा का मीडियन निकालो। इस डेटा का क्या निकालो? मीडियन निकालो। बट मीडियन निकालने से सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको इस फॉर्म में लेके आओगे, तभी आप इसका मीडियन निकाल पाओगे, अदरवाइज इसका मीडियन आप नहीं निकाल पाओगे। तो कैसे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें? पहले तो मैंने आपको फॉर्म बता दी ना, अब इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा जाता है? देखो जी, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? आपके सामने CF है। क्या बेटा? आपके सामने CF है। ये आपके क्या? मार्क्स ऑब्टेन। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से लिखेंगे वापस से मार्क्स। क्या लिखोगे बेटा? मार्क्स लिख दोगे। क्या लिख दोगे? यहाँ पे मार्क्स लिखोगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जो ये लेस देन 10 मार्क्स लिखा होता है, क्या लिखा होता है आपका? लेस देन। ये जो मेरे पास आया है, ये जो मेरे पास ये बना है, एक ग्रुप डेटा बना है, ये एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा है? दिस इज अवर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है। और लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये जो लिखा होता है ना, या 10, 20, 30, ये आपके क्लास इंटरवल की क्या होती है? अपर लिमिट होती है। क्या होती है? आपके क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो लिखा है, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ये बोल रहा है ना 10 तक मार्क्स, 20 तक, मतलब 10 तक बोल रहा है तो 10वां इंक्लूड नहीं कर रहा ना। अगर वो बोलता मोर देन और इक्वल टू 10 बोलता, मोर देन इक्वल टू 5 बोलता, तो मतलब उसको इंक्लूड करता है। तो जब हम जिस नंबर को इंक्लूड करते हैं तो एक्चुअल में क्या होती है? लोअर होती है ना, अपर को तो इंक्लूड नहीं कर रहे होते हम। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये आपकी अपर लिमिट है। और सब में कितने का गैप चल रहा है? 10-10 का गैप चल रहा है। तो भैया ऐसा करो, 10 से कम क्या होता है? 10 कम 0 होता है। क्या होता है? 0। तो मार्क्स कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से लेकर 10। ये ना 10 से कम, लेस देन 10, ये आ जाएगा उसमें। फिर लेस देन 20 में क्या आ जाएगा? इस तरीके से 10 से 20 आप ऐसे क्लास इंटरवल्स बनाना चालू करते हो। आपने कैसे चेक करा कि मेरा क्लास इंटरवल ऐसे बनेगा? मैंने पहले बता दिया कि ये 10, 20, 30 अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है? लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है आपका। तो इन दैट केस बच्चे क्या होता है आपका, जो ये चीज लिखी होती है 10, 20, ये सब आपके अपर लिमिट्स होते हैं। क्या होते हैं? आपके अपर लिमिट्स होते हैं। 10 तो इससे कम, आपने सब में गैपिंग देखी 10 की आ रही, तो 10 से कम ले आओ 10 नंबर, क्या हो जाएगा? 0। तो 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से आपके क्लास इंटरवल्स बनेंगे आपके। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और कहां तक गया था? अप टू 100 तक गया ना, 90 से 100 तक तुम चले जाओगे। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? क्लियर है? अब कैसे तुम्हें, अब इसके सामने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी लिखनी। क्या लिखनी है इसके सामने? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? ये CF है बेटा, ये CF है, फ्रीक्वेंसी नहीं। ये क्या आपका? CF है। तो वो कैसे लिखेंगे बेटा अपन लोग? हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लो। क्या लिख लो आप? 5 लिख लो। इसको लिखा है आपने 5। फिर ये नंबर लाने के लिए ये 10 से 20, अब आप क्या करोगे? इस 8 में 5 भी तो इंक्लूडेड है, ध्यान समझो। इस 8 में 5 भी तो है। लेस देन 20 लिखता हूं तो उसमें ऊपर वाला भी तो इंक्लूड कर लेता हूं मैं। तो क्या करूंगा? इस 8 में से 5 उड़ाता हूं। 8 में से 5 का कितना बचा? 3। तो ये 3 जो तुमने लिखा वो कैसे लिखा? 8 माइनस 5 करके, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। फिर तुम्हें लाना है 20 से 30, इसके सामने वाला लाना है। 20 से 30 लाना है, इसके सामने क्या लिखा है? 12। तो तुम क्या करोगे? 12 में से 8, इस 12 में से ऊपर वाले, मतलब इससे इसको माइनस करते चलो, इससे इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा। 12 में से 8 माइनस करा, कितना आ गया? 4 आ गया। बात समझ में आती है? फिर 30 से 40 की बात करें तो क्या करोगे? 15 में से किसको माइनस कर दोगे? 12, कितना आ जाएगा? 3। 40 से 50 की बात करें तो क्या करोगे? 18 में से किसको माइनस कर दोगे? 15, कितना हो जाएगा? 18 में से 15, 3। फिर नेक्स्ट क्या करोगे? 22 में से 18, 60 के सामने लाने के लिए 22 में से 18 माइनस करोगे, कितना आएगा? 4। फिर 29 में से 22, दैट विल बी 7। फिर 38 में से 29, 9।
45 में से 38, 7, 53 में से 45, इस तरीके से आपने अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेनी है। बात समझ में आ रही है सर आपको? ठीक है, अभी अब एक ना फॉर्मूला बताऊंगा जिसके बाद हम क्या करते हैं, बिकॉज इस तरीके से हम जब ये बनाते हैं उसके बाद हम ऐसी ग्रुप डेटा का अपने क्लास इंटरवल्स का क्या कर रहे होते हैं, क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में हमें जो डेटा गिवन है, टेबल गिवन है हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हम उसका क्या निकाल रहे होते हैं, मीडियन निकाल रहे होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको कैसा डेटा बताया, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी आपकी। ठीक है, तो उससे हम वापस से अपनी टेबल कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैं क्या करता हूं, अगली स्लाइड में इसी डेटा का, इसी का मैं आपको मोर देन दिखाऊंगा, फिर मोर देन से वापस से इस फॉर्म में हम पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है? ये इसका मोर देन बना के भी दिखा दूंगा। देखो बनाना नहीं आता लेस देन से हमें किस में आना पड़ेगा, वापस से इसमें आना पड़ेगा। अब मोर देन में क्या हो जाएगा, चलो फिलहाल अगर तुम इसे कॉपी करना है तो कॉपी करो, फिर मैं मोर देन आपका क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे बात करता हूँ, इसे कॉपी कर लो। चलिए अब हमारे पास डेटा कुछ इस फॉर्म में है कि मार्क्स ऑब्टेन, देखो जी यही डेटा है, इस डेटा को किस तरीके से लिखा गया है, 0 से 10 मार्क्स थे। आप देखो कैसे लिखा हुआ, मोर देन और इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था आपसे, अगर ऐसा है मोर देन और इक्वल टू 0, इस केस में क्या होता है, ये कैसा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है मोर देन वाला। कौन सा वाला है आपका, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है आपका। क्लियर हो रही बात सर आपको? यहां पर क्या होता है, ये जो 0, 10, 20 ये जो लिखा होता है, ये एक्चुअल में क्या होती है बेटा, आपकी लोअर लिमिट्स होती है। क्या होती है आपकी लोअर लिमिट, ये याद कर देना, मोर देन वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें लोअर लिमिट गिवन होती है। क्लियर है सर? 0 या 0 से ज्यादा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 से ज्यादा। अब ध्यान सुनना, 0 से ज्यादा मार्क्स आए हो कितने बच्चों के क्लास में, तो भाई किसी क्लास में अगर टेस्ट हुआ होगा तो मिनिमम मार्क्स 0 ही तो आएंगे, उसके बाद सारे बच्चों के तो मार्क्स उससे ऊपर ही आएंगे, तो इसका मतलब सारे के सारे बच्चे उसमें निपटेंगे नहीं। जैसे अभी आपने देखा लेस देन था, लेस देन मतलब लेस देन 10 मार्क्स 5, मैं बोल रहा हूँ लेस देन 100, लेस देन 100 या 100 से कम में सब आएंगे, 100 या 100 से कम में सब आ जाएंगे, 100 से कम में सब आ जाएंगे। पर यहां पर बच्चे, यहां पर क्या हो रहा था आपका, मोर देन और इक्वल टू 0 में क्या आएगा, सारे बच्चे आएंगे। 0 या 0 से ज्यादा में भी तो सारे बच्चे आएंगे, जैसे वहां लेस देन 100 में सारे आते हैं, यहाँ मोर देन 0 में सारे बच्चे आएंगे। तो इसलिए आपने स्ट्रेट अवे क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है पहले तो। वैसे फिलहाल हम इससे ये तो बना नहीं रहे, ये हमें गिवन है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, 53 का मतलब क्या, आपको क्या डेटा गिवन है, आपको सारे बच्चों से दी 53। फिर उसके बाद बोलता है मोर देन और इक्वल टू 10 कितने बच्चे हैं। अभी इसको भूल जाओ, इसको मत देखना, थोड़ी देर के लिए इसको मत देखो। हाँ ठीक है, अभी यहां पर देखते हैं, मोर देन इक्वल टू 10 का मतलब 48 है, मतलब 10 से क्या, हाँ 10 या 10 से ज्यादा, 10 से या 10 से ज्यादा। अब इसमें क्या आ रहा है, 48 है, तो अब देखोगे इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो कौन बच्चे मिलेंगे आपको, वो बच्चे जिनके मार्क्स क्या आ रहे हैं, 0 और 10 के बीच में आ रहे हैं। किसके बीच में आ रहे हैं, 0 और 10 के बीच में आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है सर आपको? अब भैया जब बोल रहे हैं 10 से ज्यादा बच्चे तो कुछ रह जाएंगे ना, जिनके 0 10 के बीच में। फिर आपसे बोल रहा है 20 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, मतलब वो बच्चे रह जाएंगे जिनके 20 से कम है, तो इसलिए 45 लिख रहा है। क्लियर हो रही है सर बात आपको? इसका मतलब 53 में से अगर 45 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 8 आएगा। तो 8 वो बच्चों में जिनके मार्क्स 10, 0 और किसके बीच में होंगे, 20 के बीच में होंगे। क्लियर है बात? तो मोर देन वाला डेटा आपको ये दे रहा होता है। अब हमें क्या करना होता है, इसी मोर देन डेटा से किस में कन्वर्ट करना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे सर, देखो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स, एक इंटरवल बनाएंगे मार्क्स वाली, क्लास इंटरवल्स बनाएंगे। अब क्लास इंटरवल कैसे बनेंगे जी, ये कैसी क्या होगा, ये मोर देन वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो नंबर्स गिवन होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर लिमिट होती है। क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। सबके बीच में गैप कितने कितने का है, 10 10 का। तो क्या चलेगा भैया, लोअर लिमिट 0 रहेगी, तो यहाँ पे होगा 0 से 10, 10 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 तक जाना है सर। बिकॉज बोल रहे मोर, ये लोअर लिमिट है ना, तो इसके आगे अपर लिमिट 10 का गैप आ रहा है, तो इसके आगे 10 तक ही आगे जाओगे। तो 92, 10, 100 तक आपने बना दिया। इसके बाद क्या बनाओगे, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होंगी बताओ,
कैसे निकालेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, अब ध्यान से देखो। बोल रहा था टोटल कितने बच्चे तुम्हारे पास, 53। टोटल कितने बच्चे हैं आपके पास, 53 हैं। अब आपसे बोल रहे हैं 10 या 10 से ज्यादा बच्चों के कितने मार्क्स हैं, 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं आपके, 48 है, ठीक है। और 53 वो बच्चे हैं जिनके 0 या 0 से ऊपर मार्क्स है, 0 से ऊपर मार्क्स है। तो अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो वो बच्चे आएंगे जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में होंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है सर आपको? आप जब इन दोनों को माइनस करोगे तो वही तो बच्चे आएंगे जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में होंगे। तो आप क्या करो, 53 में से 48 माइनस करो। तो 53 माइनस 48 क्या मिलेगा बेटा आपको, बोलो? 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, 53 माइनस 48। अब आपको क्या चाहिए, वो बच्चे जिनके मार्क्स किसके, 10 से और 20 के बीच में। किसके बीच में, 10 और 20 के बीच में। तो वो कैसे निकलेंगे सर? अब आप क्या करोगे, आप इस 48 में से इस 45 को माइनस करोगे, वो बच्चे निकलेंगे जिनके मार्क्स 10 और 20 के बीच में। तो क्या करोगे, 48 माइनस 45 कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आपको करना है, ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर से आप नीचे की तरफ आते रहोगे। इधर क्या कर रहे थे आप लोग, इधर क्या कर रहे थे, नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म को माइनस कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? लेस देन में आप नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म एज इट इज आती है सामने, फिर नीचे वाली टर्म निकालने के लिए ऊपर वाले से नीचे वाली को आप माइनस करते हो लेस देन वाले में। मोर देन वाले में क्या करते हो, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करते रहते हो फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम टॉप। बॉटम तो तुम सीधा 8 ही, यहाँ पे नीचे अपने आप आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत रहने वाली नहीं आपको। तो चलो यहाँ पे फिर से माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 41 में से आपने क्या माइनस करा, 45, कितना आएगा, 4। फिर 38 में से 41 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, कितना, 3। फिर 35 में से 38 में से 35 माइनस करोगे, 3। 35 में से 31 माइनस करोगे, 4। 31 में से 24 माइनस करोगे, 7। 24 में से 15 माइनस कर दोगे, 9। 15 में से 8 माइनस करोगे, 7, ठीक है। अब ये जो 7 आया ना तुम्हारा, ये जो क्या आया, 7 आया, इस 7 में से क्या माइनस कर दो आप, 8। कितना आएगा, एक सेकंड, 15 में से 8 माइनस कर देना हमने, 7 आ गया। 90 से 100, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ खा गए क्या बीच में? ओके फाइन। जो लास्ट टर्म होती ना वो यही आएगी, मैं अभी बोल तो रहा था। जो लास्ट टर्म होगी आपकी वो एज इट इज आती है। जैसे यहाँ पर क्या था, लेस देन में जो अब टर्म होती वही सामने आती है, मोर देन वाले में जो लास्ट टर्म होती है वही आपकी यहाँ लिखी आती है। तो 8 ही आ जाएगा जो बचा। अब इसको कहाँ से माइनस करोगे भैया, 8 का 8 यहीं पे आ जाएगा। क्लियर हो रही है सर बात आपको? तो ये मोर देन से हमने आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे बना लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं किस तरीके से आपके, हम फॉर्मूला भी बताऊंगा अब आपको, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है अगर इस तरीके से हमें क्या गिवन है, आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको गिवन है। क्लियर है? चलो इसको कॉपी करना, कॉपी कर सकते हो आप लोग। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोल रहा है बेटा, आपको बोल रहा है कि ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, आपको उसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है इसका, आपको मीडियन निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है आपका, ये किस फॉर्म में है, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है। तो अगर आपको मीडियन निकालना होगा तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को आप जो नॉर्मल क्लास इंटरवल होते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में लेके आओगे। जो आपका, आप इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने डेटा को रीइंटरप्रेट करोगे, वापस से करोगे, इस फॉर्म में ले आओगे कि जब आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर पाओ उस चीज में, ठीक है जी। ये फॉर्मूला तभी लगा पाओगे, ठीक है। आपके सामने फॉर्मूला रखा है मैंने, तो मैं बता रहा हूं आपको इस फॉर्मूले को कैसे लगाते हैं। बट उससे पहले मैं क्या करता हूं, इस डेटा को वापस से क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में ले आता हूं। कैसे लाऊंगा, देखो, लेस देन आपका है तो लेस देन होता है, तो ये क्या होता है बेटा, इन दैट केस आपका अपर लिमिट होता है। क्या होता है ये आपका अपर लिमिट होता है लेस देन में। लेस देन 140 मतलब 140 से कम। अब आप देखोगे सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5-5 का। कितने का डिफरेंस है, 5-5 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। हाइट इन सेंटीमीटर है, तो आपने बनाया बच्चे, तो ये क्लास इंटरवल बनेगा आपका 140 से 5 कम कर दो, कितना होगा बेटा, 135। 135 से 140, फिर अगला क्या होगा, 140 से 145,
145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, देन 160 से 165। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को। फिर उसके बाद अगला क्या डेटा होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आएगी बच्चे। फ्रीक्वेंसी बोले तो आपका नंबर ऑफ गर्ल्स की हम बात करें, कितनी गर्ल्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है बेटा जी आपका, कितनी गर्ल्स का डेटा, सर्वे ऑफ द हाइट ऑफ 51 गर्ल्स बोल रहा है, ठीक है। और गिवन भी यहाँ पे, ये जो गिवन है आपको, ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज योर CF। ये आपको क्या गिवन है बेटा, CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बात समझ में आ रही है। तो अब 135 से 140 के बीच में कौन आएगा, देखो ध्यान से। मैंने कहा था जब लेस देन वाला होता है ये 4 तो एज इट इज यहाँ पे आता है। अब अगली टर्म निकालने के लिए आप क्या करते हो, 11 में से 4 को क्या करोगे, माइनस करोगे। कितना आ जाएगा इस टर्म के लिए, आप 11 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 7 आ जाएगा। फिर इस टर्म को लाने के लिए, तीसरी वाली को लाने के लिए 29 में से 11 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा जी आपका 18 आ जाएगा। अगली टर्म लाने के लिए आप 40 में से 29 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 11। अगली टर्म के लिए 46 में से इसको माइनस करो, कितना आएगा 6। फिर 51 में से 46 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा जी आपका, दैट विल बी 5। 51 में से 46 माइनस करो, कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। अब आप क्या करो, एक बार चेक कर लो कि आपने सब माइनस सही करे नहीं करे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सबको ना ऐड कर देते हैं, इन सबको क्या कर लेते हैं ऐड। तो ये सिग्मा FI, इसी को हम किससे डिनोट करते हैं आपका स्मॉल n से। किससे डिनोट कर लेते हैं बेटा, स्मॉल n से। नंबर ऑफ टर्म्स को मैं स्मॉल n से डिनोट करता हूँ। इन सबको आप जोड़ लो एक बार, तो कितना हो रहा है 7 4 11, 11 8 19, 19 1 20, 20 6 26, 26 5 31 1 3 3 2 5, 51 ही आ रहा है। कितना आ रहा है 51। इसका मतलब जो मैंने टर्म्स निकाली है सही माइनस करा है, कहीं को गलती नहीं है। क्लियर हो रही बात। तो ये पहले मैंने इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बात क्लियर है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना होता है, ठीक है। अब मीडियन निकालना है तो आप मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, आपकी मिड वैल्यू चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है आपको, मिड वैल्यू। अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपको कराया था, एक डेटा गिवन था आपको, बच्चे के मार्क्स है ना, 20 बच्चों के मार्क्स, मतलब हाँ 20 मार्क्स 5 बच्चों के थे, ऐसा था ना डेटा। फिर 25 बच्चों के 20 मार्क्स थे, ऐसा डेटा था। तो वहां पर अपन लोग क्या कर रहे थे, एक मिड वैल्यू निकाल रहे थे ना। हम क्या कर रहे थे, n से 2 को n से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे 2 से। n को किससे डिवाइड कर रहे थे, हम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है दैट इज 51 है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हैं टोटल। मैं इनको क्या करूंगा, इनके मिड वैल्यू जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ, इनकी मिड वैल्यू जानना चाहता हूँ। तो मिड वैल्यू जानने के लिए आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, तब आप पहुंच पाओगे कि भैया बीचों बीच वैल्यू कौन सी है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही बात। बट वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डेटा का क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, CF। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो हम कर रहे थे आपका यहाँ पर जो हमने करा इस क्वेश्चन में, CF क्यों निकाला था इस डेटा का, इस डेटा का हमने CF क्यों निकाला था, बिकॉज यार यहाँ पर ना ये जो टर्म थी तुम्हारी 20, ये सब इस तरीके से चल रही थी, यहाँ पे 20 25 29 इस तरीके से चल रही थी आपकी टर्म्स। तो यार ये कई बार आ रही थी, कई बार रिपीट हो रही थी, 26 बार आ रहा था, ये 20 बार आ रहा था, कई बार रिपीट हो रहा था। तो कौन सी टर्म बीच में आ रही, इसके लिए हम क्या कर रहे थे, उसको 2 से डिवाइड कर रहे थे मिड वैल्यू जानने के लिए। तो वैसे ही आप यहाँ पर भी काम करते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, 2 से डिवाइड कर देते हो। तो आप 2 से डिवाइड करोगे इसको n को, तो n कितना है आपका, n कितना है 51 है। तो आप n को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 51/2 विल बी 25.5। कितना आ जाएगा 25.5। क्लियर हो रही है बच्चे बात आपको। अभी फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाना, मैं फॉर्मूले पर भी आऊंगा। बट सबसे पहला काम क्या होता है, हमें मीडियन जानने के लिए हमें उसकी मिड वैल्यू जाननी पड़ती है। क्या जाननी पड़ती है, उसकी मिड वैल्यू। क्लियर हो रही है सर बात आपको। तो 21.5 25.5 आपकी क्या आ रही है बेटा, ये मिडिल मोस्ट क्या आ रही है टर्म होगी। अभी टर्म होगी क्या वो पता करना होता है। आप देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, ये हाइट इन सेंटीमीटर दे रहा है कुछ बच्चों की, कुछ गर्ल्स की, कि इतनी गर्ल्स की हाइट इतने के बीच में, इतनी गर्ल्स की हाइट इतने के बीच में, इतनी गर्ल्स की हाइट इतने के बीच में रहेगी, ठीक है। सो आपको जो निकल के आ रहा है ना 51 25.5, इसका आधा करा, ये क्या निकल के आया बताओ। ये निकल के आया कि ये कोई एक टर्म होगी। ये क्या होगी, कोई एक टर्म होगी। बात समझ में आ रही है, ये कोई एक टर्म होगी। और वो टर्म क्या होगी, कि उन लड़कियों की हाइट, ठीक है जी। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर, ये क्या बोल रहा है, जो 46th गर्ल होगी, 46th गर्ल जो होगी उसकी जो हाइट होगी ना बेटा 160 और 155 के बीच में लाई करेगी। बात समझ रहे हो आपको। जो 46th गर्ल होगी, जो 40th गर्ल है उसकी हाइट किसके बीच में लाई करेगी, 150 और 155 के बीच में लाई करेगी। ये डेटा कुछ ये बात कहना चाह रहा है।
क्लियर? अब यहाँ पर आओ, अब आपने करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो इन सबको ऐड कैसे करोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, जो चीज वापस से वही करनी होती है। 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 11, 11 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 29। सेम चीज वापस से लिख दो, लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वही लिखा जाता है। 29, 40, 46, 51, इन सबको तुमने ऐड कर दिया, ठीक है? ये डेटा दिखा रहा है ना कि भाई इसके बीच में जो लड़के इतनी है, फिर इनके बीच में ही है, इन सबको मैं जोड़ता जा रहा हूँ। क्लियर हो रही बात? अब मेरा क्या आ रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि ये मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 51, 25.5। अब ये बताएगा आपको, ये 25.5 बताना चाह रहा है कि हमारी जो मिड वैल्यू आएगी कौन से इंटरवल के बीच में आएगी, वो लड़कियों की हाइट कितनी रहेगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या कर देंगे बेटा, इस 25.5 को किससे डिवाइड करा, मतलब 51 को तुमने 2 से डिवाइड करा, ये 25.5 आया। अब तुमने देखना है 25.5 कहां पे लाई कर रहा है, इन नंबर्स में कहां पे लाई करेगा, ये तो लाई करेगा 25.5 जो टर्म आएगी कहां पे लाई करेगी, 11 के बाद 29 के बीच में तो लाई करेगी। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, आपका यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला था, आपका 51 निकाला था। तो मैं बोल रहा था 51 कहां लाई करेगा, 50 के बाद लाई करेगा, ये तो बोला गया था। तो वैसे ही यहाँ पर आपका 25.5 कहां लाई करेगा बच्चा, आपका इट विल लाई वेयर, यहाँ पे लाई करेगा। करा? तो जहां ये लाई करेगा जिस CF के बीच में, जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के यहाँ पर, इसी के पड़ोस वाली को हम, इसी के सामने वाला जो क्लास इंटरवल होता है, इसी को हम बोलते हैं अपना मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं इसको बेटा, अपना मीडियन क्लास बोलते हैं। क्लियर हो रही बात? अब फॉर्मूला क्या है मीडियन निकालने का? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए पहले तो, ठीक है? अब इसमें है क्या क्या चीजें, आपको बोला गया L। L क्या होता है, जो आपने मीडियन क्लास निकाली उसकी लोअर लिमिट होता है। L क्या होता है आपका, जो आपने मीडियन क्लास निकाली उसका लोअर लिमिट। मीडियन क्लास कैसे निकाल रहे हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आपके पास जो भी डेटा गिवन है, अगर इस तरीके से उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, लेस देन वाले को लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद उसके सामने उसका CF जरूर लिखना है। मीडियन जब भी निकालेंगे CF लिखेंगे, जैसे हम मीन निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, XI लिख रहे थे, क्लास मार्क्स लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे। तो वैसे ही जब भी मीडियन निकलेगा आपका CF जरूर लिखा जाएगा। आपका ऐसे क्लास इंटरवल से ना, कभी भी आप मीडियन निकालोगे तो CF तो लिखोगे लिखोगे, तो आपने CF लिख दिया। क्या लिख दिया आपने, CF लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना होता है आपने, आप क्या करते हैं, मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास कैसे निकलती है, आपकी जितनी ऑब्जर्वेशन है, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है 51, उनको आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, बिकॉज मीडियन होती है मिड वैल्यू। किससे डिवाइड करोगे, 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद जो तुम्हारे पास नंबर आएगा तुम उसे कहां चेक करोगे, अपने CF में। कहां चेक करोगे, CF में। तुम चेक करोगे वो ऑब्जर्वेशन कहां पे लाई कर रही है, तो वो ऑब्जर्वेशन 25.5 है तो 11 के बाद और 29 के बीच में तो करेगी। मान लो मेरा 30 आता, कितना आता है, 30 आता, तो वो कहां पे आती, यहां पर आती। इस वाली ऑब्जर्वेशन पे मैं बात कर रहा था। फिलहाल के लिए 25.5 यहां आ रही है, जहां आती है, जिस CF पे वो आती है, जिस CF पे वो आती है उसके सामने जो क्लास इंटरवल होता है वही आपकी मीडियन क्लास होती है। इतनी बात समझ में आ रही, मीडियन क्लास कैसे निकला। मीडियन क्लास का, ये मीडियन क्लास निकला है। मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसी को हम L लिखेंगे फॉर्मूले में। तो हमारा L क्या हो जाएगा, फिलहाल मैं मीडियन क्लास लिख देता हूं यहाँ पे। मीडियन क्लास क्या आई बेटा मेरी, यही 145 से 150। तो ये भी समझ लेना, जो आपका आंसर होगा ना, जो आपका मीडियन आएगा वो किसके बीच में आएगा, 145 से 150 के बीच में आना चाहिए तुम्हारा आंसर। अगर कुछ अलग आ रहा है तो उसका मतलब कहीं गलती हो गई है। बात समझना, जैसे मोड में कर रहे थे ना हम लोग, मैं बता रहा था आपको, जो मॉडल क्लास थी उसके बीच में आया था। तो आपका L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा आपका 145। फिर उसके बाद फॉर्मूले में क्या बेटा, L हो गया, n/2 तो मैं समझा दिया, n/2 तो यही है 25.5। फिर निकालते हैं हम CF। CF क्या होता है, CF क्या होता है, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। CF क्या होता है, ये आपका क्या था, ये मीडियन क्लास थी, मीडियन क्लास के सामने ये उसका CF है। इससे ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारे फॉर्मूले में CF कहलाया जाता है, ठीक है। वरना ये सब CF ही है, बट फॉर्मूले में CF किसको ले रहे हैं, जो मेरा मीडियन क्लास निकला, जो मेरा मीडियन क्लास निकला उसके सामने जो CF था उससे ऊपर वाला जो CF है वो फॉर्मूले में CF होगा। तो यहां कायदे से CF क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोलता है H होता है क्लास साइज, इनके बीच की विड्थ। तो H क्या दिख रही है आपको, क्लास विड्थ कितनी दिख रही है सबके बीच में, 5 हो गया। फिर आता है F होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी, जो तुम्हारा मीडियन क्लास है उसके सामने जो F होता है इसी को हम बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी, ये F माना जाता है, ठीक है। CF क्या होता है, मीडियन क्लास से ऊपर वाला CF को आप CF लोगे फॉर्मूले में। F क्या होगा, मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर है। अब फॉर्मूले में इन चीजों को पुट कर देते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला
L प्लस L क्या है बेटा आपका 145, n/2 हमारा है 25.5 माइनस CF कितना है बेटा आपका 11 अपॉन F कितना है आपका, F है हमारा 18 इंटू 5 आपने कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। बचेगा 145 प्लस 25.5 में से 11 का कितना बचेगा 1, 14.5 बाय 18 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके फिर लेटर ऑन 145 से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा जी इसको। तो एलसीएम ले लें क्या पहले, हाँ तो जरा इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 14.5 को 5 से और 18 से, इसको कितना आ रहा है 18 को 145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2610, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 72.5 आएगा अपॉन 18, ऐड कर दोगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा जी आपका 0.5, 2 7 और 1 8, 2682.5 अपॉन 18 से इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा आपका 149.0277 ऐसा आएगा। ठीक है, आएगा यार, कैलकुलेशन करिए यार। ठीक है, तो इसको लिख लोगे 149.03 राउंड ऑफ करके, ये आपका क्या आ गया मीडियन आ गया। ठीक है जी, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं। अभी अभी हमने क्या करा, मीडियन का फॉर्मूला लगाना सीख लिया। हमने देखा कि अगर हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीडियन का फॉर्मूला होता है अगर आपको क्लास इंटरवल गिवन है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। जहां पर मैंने आपको बताया था L क्या होता है, जो आपकी मीडियन क्लास होती है उसका लोअर लिमिट होता है। तो मीडियन क्लास कैसे निकाली जाती है, तो सबसे पहले आपका निकालते हो n, निकालते हो n बोले तो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जो ये फ्रीक्वेंसीज है ना ऐड करते हो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं। सबको ऐड करोगे जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आती है निकल के, जैसे मान लीजिए आपकी वैल्यू क्या है, जैसे इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास आया 100 या 200 कुछ भी आ रहा है। ठीक है, 100 या 200 कुछ 100 आ रहा है, आपने इसको डिवाइड करा 2 से तो आपका आंसर आ रहा है 50। तो आप चेक करोगे 50 इन CF, इस 50 को कहाँ चेक करा जाता है आपका CF में, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती फॉर दैट। ठीक है, तो सबसे पहला काम जब भी, तो देखो यहाँ पर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जब भी आपको मीडियन निकालना है, क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने इस डेटा में CF जरूर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा आप लोग, CF जरूर निकालेंगे। क्लियर हो रही है बात आपको। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कभी भी मीडियन निकालोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी ही निकालनी। देखो इससे पहले क्या था आपने, मीन में मैं कह रहा था मीन निकालना तो क्या निकालना होता जरूर XI, क्लास मार्क्स निकलते हैं वहां पे क्लास इंटरवल्स में। यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी सर, सबसे पहले लिखोगे 2, ये जो हम लिख रहे होते हैं इसका मतलब क्या होता है अप टू 100 मार्क्स, अप टू 100 क्या है, ये क्या दे रखा है आपका, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। इस क्वेश्चन में फिलहाल आप देखोगे ये थोड़ा सा अलग है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको स्ट्रेट अवे क्या करना था, मीडियन निकालना था। आपको इंटरवल दे रखे थे, ठीक है, उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। इस क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, आपको इस डेटा का मीडियन दे रहा है। क्या दे रहा है इस डेटा का, आपको मीडियन दे रहा है, और इनके सामने जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है, 2 फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहा है, एक्स और वाई की फॉर्म में दे रहा है, वेरिएबल्स की फॉर्म में। आपको वही फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अगर आपको इस डेटा का मीडियन पता है 525, तो एक्स और वाई निकाल के दिखाओ। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसको इस पे स्टार बना लेना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं स्टार्ट से। ठीक है जी। सो आप क्या करोगे सर, यहाँ पर सबसे पहला काम मैंने कहा ना, मीडियन का क्वेश्चन है तो CF तो जरूर निकलेगा। तो 2 लिखा, अब एडिशन करना स्टार्ट। 2 + 5 7, 7 + x, 7 + x ही रहेगा, आगे ऐड नहीं कर सकते। 7 + x + 12 करोगे तो 19 + x हो जाएगा। 19 + 17 + x करोगे तो बेटा हो जाएगा आपका 36 + x। 36 + x 20 करोगे, इट विल बी 56 + x। फिर 56 + x y करोगे तो हो जाएगा 56 + x + y। फिर 56 + 9 कितना हो जाएगा, 65 + x + y। 65 + 7 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 70
2 + x + y, और 72 में 4 ऐड करोगे हो जाएगा 76 + x + y। इतनी बात आपको समझ में आती है सर? आपने करा ये इसका CF निकाल लिया। अब ये CF सही अब आप क्या करो, ये CF सही निकला निकला, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको भी ऐड कर देते हैं। मैं जरा फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेता हूँ। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके क्या आता है आपका, n ही तो आता है। तो n क्या होगा, 5 2 7। देखो x और y को अभी छोड़ दो, x और y को एंड में ऐड कर लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 5 + 2 7, 7 और 2 12, 19, 19 + 17 विल बी कितना, 36, 36 + 20 56, 56 और 9 65, 65 + 7 72 + 4 76, सही ऐड हुआ, प्लस x + y। तो आपका क्या आ गया, इन सारी टर्म को ऐड करने पे 76 + x + y आ रहा है। इतनी बात समझ में आती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में पता है आपसे बोलता है मीडियन इस डेटा का कितना है, 525 है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, मीडियन कितना है आपको गिवन, 525। अब इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था जो मीडियन क्लास निकली थी, जो हमारी मीडियन क्लास निकली थी, तो मीडियन भी मैंने कहा था उस मीडियन क्लास में होगा। मीडियन क्लास बोले तो एक क्लास इंटरवल आता है हमारे हाथ पे, जिसको हम मीडियन क्लास मानते हैं। जैसे हम मॉडल क्लास मान रहे थे, मीडियन क्लास मान रहे थे, तो मैं बोल रहा था जो मीडियन क्लास या मॉडल क्लास होती है, मीडियन या मोड जो आंसर आएगा वो उसी क्लास इंटरवल के बीच में होगा। बात समझ में आती है सर? जैसे आप यहाँ पर मीडियन कितना है हमारा, मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मीडियन हमें क्या था बच्चे आपको फाइंड आउट करना था, तो आपने मीडियन क्लास निकाली। मीडियन क्लास जैसे मान लो कोई क्लास इंटरवल था 500 से 600 के बीच में, तो इसका मतलब मीडियन भी किसके बीच में आएगा, 500 से 600 के बीच में आएगा। इतनी बात समझ में आती है सर? यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन में आपसे कहता है कि भाई मीडियन 525 है। मीडियन अगर 525 है तो आप चेक करोगे वो क्लास इंटरवल जिसके बीच में 525 आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स चलोगे, आपको अगर मीडियन गिवन है, मीडियन कितना है 525, चेक करो कौन से क्लास इंटरवल के बीच में 525 आ रहा है, 500 और 600 के बीच में आ रहा है। 500 और 600 के बीच में ही जो आ रहा है बेटा, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। भाई मीडियन क्लास क्या होती है, जिसके बीच में मीडियन होगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही है? और मीडियन अगर गिवन ही है, मीडियन अगर आपको गिवन है 525, तो देखो कौन से क्लास इंटरवल में, तो ये बेटा आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो जैसे ही आपको आपकी मीडियन क्लास पता चली, ये लिख लेना आपने यार, आपकी मीडियन क्लास कितनी है, 500 से 600 है। मीडियन क्लास पता चलती, फॉर्मूले में एल क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये थी, इसका लोअर लिमिट है 500। मेरी बात समझ में आ रही सर आपको? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मीडियन निकाल रहे थे, यहाँ मीडियन गिवन है तो मीडियन से ही हमने मीडियन क्लास निकाल ली। मीडियन क्लास पता चलती है आपको एल पता चल जाता है, CF और एफ भी पता चल जाता है। देखो ये है, ये आपका क्या होता है, यहाँ से आपने क्या निकाला एल, ये चीज क्या होती है बच्चे आपकी, दिस इज योर, दिस विल बी योर, इसके सामने वाली मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसीज को हम एफ बोलते हैं, और इससे पहले वाला जो CF होता है इसको हम फॉर्मूले में CF इंक्लूड करते हैं। बात इतनी समझ में आ रही है सर आपको? तो फॉर्मूले में CF क्या होता है, मीडियन क्लास के सामने जो CF है उससे प्रीसीडिंग वाला CF को हम CF रखेंगे, और इसके सामने वाले जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको आप F रखते हो इन द फॉर्मूला। H आपका क्या है बेटा, अब तो लिख लेते हैं सारी चीजें। F हमारा 20 है, ठीक है जी, एंड CF हमारा कितना है बेटा, इन फॉर्मूला दैट वी हैव टू पुट 36 + x। H हमारा है 100, इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस करोगे तो 100 आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं सर यहाँ पे। तो मीडियन बेटा, मीडियन कितना है 525, मीडियन कितना है आपका 525। अच्छा एक और चीज गिवन है, आपको बोलता है इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 100 है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 100 बोल रहा है, कितनी है 100। अब कोई बच्चा दिमाग में ये लगाए सर हमें n तो पता था, हमें n तो पता था सर, कितना था 100, तो n/2 कितना हो जाएगा 50, n/2 कितना हो जाएगा 50। अब आप इस 50 को देख के अगर सोचो कि मैं 50 को देख के यहाँ चेक करना चाहूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मेरा मतलब मॉडल क्लास मतलब मीडियन क्लास क्या होगी, तो मैं पता नहीं कर पाऊंगा। क्यों, 50 कहाँ लाई करेगा मुझे बताओ, ये 36 + x है? तो आप क्या कह सकते हो कि ये 36 + x जो होगा यहाँ और इन दोनों में x की वैल्यू नहीं पता ना आपको, x की वैल्यू पता होती तभी आप बोल पाते ना कि 50 कहाँ पे लाई करेगा। मे बी 50 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। बात समझ में आ रही सर आपको? मे बी 50 ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। आपको क्लियर नहीं सर यहाँ पे, तो क्लियर नहीं है तो आप इसको यहीं पे छोड़ दोगे। आपको अगर मीडियन ही गिवन था तो यहीं से आपने मीडियन क्लास निकाल ली, ज्यादा लोड नहीं लेना वहां पे, ठीक है। अब n हमें पता था 100, n क्या होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, 100 दे रखी है सर। तो यहाँ पर आपके पास ना एक और इक्वेशन आ रही है, देखो प्यार से,
आपके पास एक और चीज निकल के आ रहा है, n कितना था, n है 76 प्लस x प्लस वाई है, n कितना है बेटा गिवन है आपको 100, तो 100 बराबर 76 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। तो 76 को इधर भेजोगे, 100 में से 76 गया, कितना बच जाएगा 24 इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो देखो आपके पास एक इक्वेशन है x और y की फॉर्म में 24 लिखा हुआ है, ठीक है। दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, एक इक्वेशन तो यहाँ से बन रही है मीडियन वाले फॉर्मूले से, यहाँ पे बनेगी, एक इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। मीडियन 525 गिवन था, L कितना है बेटा आपका 500, n/2 कितना है 50, CF कितना है, CF ये है 36 प्लस x। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं। मोस्टली बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, वो इसको ऐसे लिख देते हैं, CF को पता है क्या लिखेंगे वो, 36 प्लस x था, ऐसे लिखेंगे 36 प्लस x, ऐसे लिख देंगे। मतलब वो यहाँ पर माइनस है ना, तो CF है ना पूरा, तो ये ब्रैकेट में लिखना है आपने। किसमें लिखना है, ब्रैकेट में। मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, देखो सामने कर रखी है उसने, ठीक है जी ठीक है जी। तो मोस्टली बच्चे यही प्रॉब्लम उनका ये निकल के आता है, भाई -36 प्लस x करके लिख देंगे, भैया ऐसे ब्रैकेट में रखो, ठीक है। ये CF माइनस का CF, तो पूरा CF माइनस में होगा, इतना दो टर्म है ना यहाँ पे, तो इसको ब्रैकेट में रखना है। F कितना है बेटा 20 है, H कितना है आपका 100, क्लियर है। तो ये गलती नहीं करनी जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, बड़ा दिमाग ला के करना है। तो ये आपने F रख दिया, CF रख दिया, n/2 आ गया, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर आओगे, 525 में से 500 का कितना बचेगा 25 बराबर, इससे से काटा तो कितना आया 5, ठीक है। 50 ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 36 माइनस x, और ये क्या है इंटू 5 है। 500 इधर आया था ना, 525 में से 525 में से 500 गया 25 बचेगा। उसके बाद बेटा 20 से 100 को काटा 5, ये माइनस यहाँ डाल दिया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 25 5 आ जाएगा। 50 माइनस 36 विल बी व्हाट, आपका कितना 14 माइनस x इधर आ जाएगा, 14 में से 5 गया, x कितना आ गया आपका 9, x कितना आ गया 9 आ गया। इस x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो 24 x की जगह आपने 9 लिखा, y तो y कितना आ गया बेटा आपका 15, y 15 आ गया। फाइनली लिख दो, देयरफॉर x की वैल्यू आपकी 9 आ रही है एंड y की वैल्यू आ रही है आपकी 15। बात समझ में आई सर आपको। तो मीडियन गिवन होगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होगी, ये उस टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना है, मीडियन गिवन तो उससे मुझे मीडियन क्लास पता चल जाएगी, मीडियन क्लास पता चली तो उससे आपको L F C F स्ट्रेट अवे पता चल जाना है। फिर आपको क्या होता है, इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी देता है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है 100 है, तो 100 है तो मतलब n दे दिया उसने 100, तो n/2 आ गया। तो फॉर्मूले में जो जो चीज रखी जा सकती है रख दी आपने, सॉल्व करा तो यहां से तो फिलहाल x आ गया। फिर आपने देखा कि यार इन सबको जोड़ने पर 76 प्लस x प्लस वाई आ रहा है, बट ये चीज किसके बराबर होगी, n तो गिवन है दैट इज 100 है, वो लिख दिया, सॉल्व करा। x प्लस वाई की टर्म में एक और इक्वेशन थी, x निकाल चुका हूं, y यहाँ रखा, x की वैल्यू यहाँ रखी, y आ गया, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, चलो कॉपी करा होगा यार आपने इससे पहले वाला एग्जाम्पल। मैं अब आपको एक ना बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता देता हूँ कि यार ये मीन मोड मीडियन हम कहां पर उपयोग करेंगे, ठीक है। तो मीन कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, मीन आपका ये सबसे, अगर हम बात करें पूरे चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा अभी तक, क्या पढ़ा हमने, पढ़ा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई टोल्ड यू गाइज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब आपको एक डेटा गिवन होगा, आपको उसकी एक सेंट्रल, एक बीच की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो पूरे डेटा के बारे में क्या करे, एक बात, मतलब वो वैल्यू एक पूरे डेटा को एक ही बारी में रिप्रेजेंट कर दे। बात इतनी क्लियर हो रही है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है बेटा, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डेटा का जिक्र एक ही वैल्यू से कर जाती है, एक ही नंबर से पूरे डेटा के बारे में बात हो जाती है, ठीक है। तो इसको निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका था आपका मीन। मीन क्या बताता है, मीन बताता है एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज एंड इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला मेथड कौन सा है बेटा आपका सेंट्रल टेंडेंसी का, मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड used to find central tendency, ठीक है, and
ये इसकी जो वैल्यू होती है किसके बीच में होती है, जो आपकी लीस्ट वैल्यू होगी और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जिनको हम एक्सट्रीम भी बोलते हैं। एक्सट्रीम मतलब अलग अलग, जो लीस्ट और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके बीच में लाई करती है। मीन किस में लाई करती है, मीन लाइज बिटवीन, मीन किसके बीच में लाई करेगा, मीन लाइज बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में वो लाई करता है, बिटवीन द एक्सट्रीम्स आप बोल सकते हैं। एक्सट्रीम मतलब ऊपर और नीचे, ये एक्सट्रीम हो गया। सबसे जैसे किसी बच्चे क्लास में आउट ऑफ 100 आपका मतलब टेस्ट हुआ था 100 मार्क्स का, और आउट ऑफ 100 आपके बच्चों के मार्क्स आ रहे, एक बच्चा आपकी क्लास में आया टॉपर, ठीक है, नीचे से 0, और एक आया ऊपर से 100, तो ये एक्सट्रीम्स हैं। फिर उसके बीच में है जो है भाई साहब, तो मीन जो होगा क्लास का वो इनके बीच में ही आएगा। बात समझ में आती है? तो ये मीन देता है आपको। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे अगर आपको क्या करना है, यू हैव टू एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यू हैव टू कंपेयर मार्क्स ऑफ 2 स्कूल्स स्टूडेंट्स, 2 स्कूल के बच्चे हैं, उनके आपको मार्क्स कंपेयर करने, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे यार, मीन का इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, बट इसके कुछ क्या है बेटा, आपके नेगेटिव्स हैं। इसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स हैं साहब कि व्हेन देयर इज मेजर गैप बिटवीन एक्सट्रीम वैल्यू, तो ये थोड़ा आपको क्या देगा, डेटा सही नहीं देता है। दूसरा, इफ वन ऑब्जर्वेशन have few frequencies या few repetitions comparing with others, जैसे कि कुछ ऐसा डेटा है, 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 5 कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। ठीक है, 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, ये आपका FI है, ये आपके XI है। 7 कितनी बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है। 8 कितनी बार आ रहा है, 200 बार आ रहा है। तो देखो इनके बीच में फ्रीक्वेंसीज के बीच में कितना अंतर है। अगर फ्रीक्वेंसीज के बीच में कम से कम अंतर है, फ्रीक्वेंसीज के बीच में ऑब्जर्वेशंस की जो फ्रीक्वेंसीज है उनके बीच में कम से कम अंतर है, बहुत कम अंतर है, कोई 1 या 2 बार आ रही है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इतना ज्यादा अगर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो इन दैट केस आप मीन का प्रयोग नहीं करेंगे, और डेटा जो भी आपकी वैल्यू भी आएगी, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, अगर आप मीन का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो वैल्यू निकाल के देगा पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कराने के लिए, वो एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका मीडियन का। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, आपका मीडियन का। सो इसलिए दैट्स द रीजन वी यूज किसका इस्तेमाल करेंगे, आपका मीडियन। तो मीडियन कहाँ इस्तेमाल करता है, कहाँ करते हैं हम लोग, वेयर मीडियन इज यूज्ड वेयर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, जहां पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है जी, और जहां डेटा में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, एंड वेयर मोर डिफरेंस इन डेटा, वहां इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं आपका वेज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, एवरेज वेज अगर मुझे निकालनी कंट्री की, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, मीडियन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहां पर इसका आपका प्रयोग करा जा सकता है। एंड मोड की बात हम कहाँ करते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर ऑब्जर्वेशन है, हमने पढ़ा था ना कि यार मोस्ट पॉपुलर मेरा सेलिंग शूज का साइज कौन सा है, हमने बोला था 7 नंबर का साइज है। हमने देखा मार्केट में 6 से लेकर 10 तक के साइज थे, मैंने पब्लिश कर दिए, बेच दिए, मैं एज आपका होलसेलर था। बट मैंने देखा, या मैं फैक्ट्री ओनर था, तो मैंने देखा मेरा 7 नंबर का जूता बहुत बिक रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 7 नंबर का जूता मेरा मोस्ट पॉपुलर आपका क्या साइज है, तो मैं वो ज्यादा बनाऊंगा ना। फिर तो जो मोस्ट पॉपुलर जो ऑब्जर्वेशन होगी, तो उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे बेटा, आपका मोड का। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3, इन सब के बीच में, मीन मोड मीडियन के बीच में, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं
या फिर आप बोल सकते हो एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल सकते हो। एक फॉर्मूला देखा गया है इनके बीच में, वो क्या फॉर्मूला बेटा, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे मुझे बताओ, मतलब है ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही याद करा है। इन सब में से बताओ सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स किस में आ रहे हैं, मीडियन में आ रहे हैं, तो मीडियन लिख डालो। सबसे पहले मीडियन लिखा तुमने, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखो, मीन प्लस मोड लिख दो, ठीक है। अब मीडियन, अब आपको 2 नंबर याद करने, 3 और 2। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, जिस नंबर में सब जिस अल्फाबेट में सबसे, जिस वर्ड में सबसे ज्यादा अल्फाबेट है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। अब तुम बहुत मीन हो, ठीक है, तुम बहुत मीन हो, तू मीन तेरा बाप मीन, ठीक है। तो क्या कर दो तुम, मीन के आगे क्या लगा दो, 2 लगा दो। फॉर्मूला याद कर लो, 3 मीडियन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मोड। 3-4 बार क्वेश्चन का ऐसे ना क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बोल देगा, डेटा बता देगा, मीन और मोड गिवन है, मीडियन बताओ। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये मैं सोचना 5 मार्क्स में आ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। मीन और मोड गिवन है, मीडियन निकालो, ऐसा बोलेगा। या फिर आपसे बोलेगा, एक डेटा दे देगा, बोलेगा उसका मीन और मोड निकालो मेथड से, जो नॉर्मल मेथड होता है, फिर यूजिंग दिस फॉर्मूला आप उसका मीडियन निकालो। 5 मार्क्स में फिर क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसा, ठीक है जी। तो ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपको वेरिएबल्स की फॉर्म में बोलेगा मीन इतना टाइम से मोड के, तो बताओ मीडियन क्या होगा, ठीक है जी। करेंगे ऐसे क्वेश्चन अपन लोग, ठीक है। जब PYQs वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर वो चीज अपने आप आ जाती है। क्लियर, एक्सरसाइज में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आप फिलहाल इस रिलेशन को लिख लीजिए, पॉज करके कॉपी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग क्या करते हैं, आपकी एक्सरसाइज अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आप भी प्रैक्टिस करिए जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।